हेलो दोस्तों, गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स में आपका स्वागत है। और हमारी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये हम लाने तो दिन में ही वाले थे, लेकिन थोड़े से बिजी चल रहे हैं। जैसे कि आज दिवाली है, थोड़ा सा बिजी चल रहा है शेड्यूल। तो जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने सोचा कि पहले आप लोगों को बता दिया जाए। तो हम बात करने वाले हैं आज आपकी ऑफिशियल आंसर की के बारे में, मतलब किस दिन आएगी, कब आएगी आपकी आंसर की, किस दिन आपके जो एग्जैक्ट मार्क्स हैं। मतलब देखिए, जो भी हमने वीडियोस डाली हैं वो आपने नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिएगा। जो भी हमारी एनालिसिस है उससे प्लस माइनस 2 मार्क्स तो भाई देखो हर जगह ही होते हैं। आप किसी की भी वीडियो देख लीजिए, मेरी छोड़िए, आप किसी की वीडियो देख लीजिए, प्लस माइनस 2 नंबर आप मान के चलिए। उसके बाद गाइज एक दो डाउट्स भी थे स्टूडेंट के, वो बात कर लेते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सी शिफ्ट मुश्किल थी। देखिए, इसमें काफ़ी डाउट हैं बच्चों के। और देखिए, हम ये नहीं बता रहे कि हाँ भाई हमने स्टैंप लगा के दे दिया एचएसएससी की तरफ से कि यही शिफ्ट मुश्किल है। जो भी हमने बच्चों से बात करी है, जैसे भी उन्होंने बताया, उनके रिव्यूज़ के बेस पे हम आप लोगों को बता रहे हैं कि कौन सी शिफ्ट कितनी मुश्किल थी, क्या क्या उसमें सीन था। और जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने बताया था आपको कि अटेंडेंस कौन सी शिफ्ट में सबसे ज़्यादा थी और कौन सी शिफ्ट में सबसे कम थी, और भी काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आपने हमारी जो हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल की कट ऑफ की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप बता दीजिएगा अगर उसी के इर्द गिर्द आपको कट ऑफ नहीं मिलती है तो चलिए अब बात करते हैं। और एक और चीज़ भाई मैं बता देता हूँ, देखो, जो हमने अभी कट ऑफ बताई है आपको, अपने हिसाब से बताइए, अंदाजे से बताइए। काफ़ी सारे चैनल्स भी देखे हैं, प्लस जो रेफरेंस थे वो भी देखे हैं, जो सर्वेज थे वो भी देखे हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात भी करिए भाई। और ये भी बताया था कि कौन से वाले बच्चे इस बारी बाजी मारने वाले हैं कांस्टेबल में, कौन से वाले नहीं मारने वाले। हमने आपको डिफरेंस भी बताया था एचएसएससी वाले स्टूडेंट का और एसएससी वाले स्टूडेंट का। आप वो वीडियो देख लीजिएगा, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। और भाई कोई स्टैंप नहीं है कि भाई यही होगी। अगर आपको लगता है कि 35-40 कट ऑफ होगी तो भाई बहुत अच्छी बात है, अपनी खुशी अपने आप रखो आप। और देखिए, तैयारी फिजिकल की है वो तो करते रहो यार, क्या जा रहा है उसमें। 2-2.5 किलोमीटर तो रनिंग देखिए सुबह सुबह कर लेनी चाहिए सभी को, थोड़े से फिट रहते हैं। तो चलिए भाई, आप हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल की बात कर रहे हैं ऑफिशियल आंसर की। देखो भाई, एक गुप्त सूत्र लगा लो, कुछ भी लगा लो, जैसे भी हमें पता चला है तो हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। तो देखिए, जो आपकी ऑफिशियल आंसर की है, देखिए जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो आपकी चार चार तो आज ही है, आपकी 5 ये आपकी छुट्टी होंगी। आपकी 4-5 जो छुट्टी होगी, 6 की भी कोई गारंटी नहीं कह सकते। तो जो हमारे हिसाब से हमने आपको आंसर की बताई, देखिए जो आपका कांस्टेबल का हुआ था, फीमेल कांस्टेबल का हुआ था, चाहे बात कर लेते हैं हम, जो आपका एसआई का हुआ था मेल का, उसमें देखिए आंसर की कितनी जल्दी निकाली थी। हाँ, जो आपका 26 का पेपर था वो 13 के बाद ही निकली है, लेकिन फिर भी अंदाजे से कितनी निकली आपकी, 2-3 दिन में मोटी मोटी आपकी जो आंसर की थी वो बाहर आ गई थी। मतलब मैं ऑफिशियल आंसर की बात कर रहा हूँ, वो नहीं जो यूट्यूब पे आ रही है, वो देखिए हमने भी डाली है अपने हिसाब से, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की है, क्योंकि उनमें क्या होता है, उन वाली जो आंसर की होती है उनमें बहुत क्वेश्चन क्या होते हैं बिल्कुल अलग ही, बिना किसी सिर पैर के हाथ पाँव के, बिना किसी हाथ पाँव के आपको क्या मिलती है, वो कुछ आंसर्स तो ऐसे भी मिलते हैं आपको। जैसे कि अब चलिए छोड़िए, क्या मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को। मतलब काफ़ी सारे आंसर होते हैं कि भाई अगर सारी दुनिया कह रही है ना इसका ये आंसर है, एचएसएससी उसका बी मान लेगी। आप कितने ही जो आपके ऑब्जेक्शन है कितने ही लगा लो भाई, उनकी मर्जी है माने ना माने। अब देखो मर्जी क्यों है, देखिए मर्जी इसलिए भाई क्योंकि वो जो आपकी ऑब्जेक्शन लगाने के बाद जो अपडेटेड जो आपकी आंसर की होती है वो उसे अपलोड नहीं करते हैं। मतलब वो पब्लिक में नहीं दिखाते हैं कि हाँ भाई हमने इतने मान लिए, इतने नहीं माने हैं। वो तो देखिए अगर कोई प्रेशर आ जाए, ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर आ जाए, तो 2-4 क्वेश्चन वो बता देते हैं। जैसे आपका अभी मेल एसआई में हुआ था, उन्होंने जो चेयरमैन साहब है हमारे खत्री साहब, उन्होंने 3-4 क्वेश्चन बता दिए थे कि ये हमने मान लिए। जैसे 2 क्वेश्चन तो उनके पर्सनल थे, विद साहब का था एक क्वेश्चन, एक चेयरमैन साहब का था। 2 क्वेश्चन देखिए उन्हें वापस लेने ही थे। और 2 क्वेश्चन और उन्होंने बताए थे, एक तो कोल वाला था वो भी उन्होंने चेंज कर दिया था उसका आंसर। तो 4 क्वेश्चन तो उन्होंने बताए थे, ज़्यादा से ज़्यादा हमने आपको बताया था 4-5 क्वेश्चन से ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा। और यही चीज़ आपकी कांस्टेबल में होने वाली है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो भाई जो आपकी आंसर की है ना, वो आपकी 6, चलिए 6 भी ले लीजिए, क्योंकि भाई देखो कोई पता नहीं है एचएसएससी का, रात को 10 बजे भी निकालती है, 11 बजे भी आंसर की निकालती है। तो देखिए जो एचएसएससी का ऑफिस है वो तो भाई 11-12 बजे रात को नहीं खुलता है, लेकिन फिर भी वो आंसर की दे रहे हैं। बट फिर भी हम अपने अंदाजे से बता रहे हैं आपको, 6 या 7 तारीख को आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की, वो आ जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, कहीं फिर से बोलो कि नहीं बताया, नहीं किया। 6-7 तारीख का आपकी आ जाएगी, ये हमारा अंदाजा है। और जो भी हमने आपको बताया जहाँ से भी जैसे भी है वो हमने आपको बताई है। उसके बाद भाई ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए कौन सी शिफ्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल थी। तो देखो भाई, इस काफ़ी दुविधा में है इस बात को लेकर बच्चे कि भाई कौन सी डिफिकल्ट है। कोई कह रहा है कि भाई 31 डिफिकल्ट है, कोई कह रहा है 1 डिफिकल्ट है, कोई कह रहा है 2 डिफिकल्ट है। तो भाई देखो, जो जिस दिन पेपर दे के आया ना उसके हिसाब से वही डिफिकल्ट है।
क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात है, सबको अपनी वाली शिफ्ट जो है वो डिफिकल्टी लगती है, भाई मेरा तो इतना मुश्किल पेपर था, मेरा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। देखिए भाई ठीक है, उसके बाद देखो जो हमने अभी कट ऑफ निकाली है, आपकी जर्नल की निकाली है, ईडब्ल्यूएस की निकाली है, बीसीए की निकाली है, बीसीबी की निकाली है, और आपका एससी की निकाली है, सारी कट ऑफ हमने निकाली है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। प्लस उसके साथ साथ देखिए, मैंने आपको जैसे भी आपको बताया था कि भाई ज़्यादा क्वेश्चन तो देखिए ठीक नहीं हो रहे हैं बच्चों के, लेकिन फिर भी जितने भी आंसर ठीक हो रहे हैं जो हमने आपको बताया, वो बच्चों से बातचीत करके ही, और थोड़ा सा जो बच्चों का सर्वे था, देखिए झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं अलग बात है, लेकिन जो भी हमने अभी पेपर देख के या जो भी हमने आंसर की निकाली थी बच्चों के लिए, जो भी वीडियोस डाली थी, उन सबको देखते हुए, उन सबको मद्देनजर रखते हुए, जो भी हमें पता चला, जो भी हमारा अंदाजा था, वो हमने आप लोगों के सामने रखा था भाई। पहली चीज़ तो हो गई ये। उसके बाद देखो भाई, अब शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ ना, देखो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो आपकी 31 का पेपर था, सबसे ज़्यादा अटेंडेंस थी 31 में, फिर आपकी 1 में थी, फिर आपकी 2 में थी। तो भाई जो रीज़न था, कारण था, वो हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। क्यों? क्योंकि भाई देखो 31 को जिन्होंने से बात करी, सब कह रहे हैं फिल्टर फाड़ गई, ये फाड़ गया, वो फाड़ गया, ठीक है भाई। उसके बाद फिर एक वालों ने अच्छे अच्छे रिव्यू दे दिए, उसके बाद क्या है, दो वाले घबरा गए। 31 से एक वाले घबराए और दो वाले घबराए, एक वालों से दो वाले घबराए, समझ रहे हो? तो इसका मतलब जो आपकी जो अटेंडेंस थी, वो तो भाई देखो 2 में सबसे कम थी, सॉरी एक, हाँ 2 में सबसे कम अटेंडेंस थी। उसके बाद आप ए समझो और उसके बाद 31 समझो। लेकिन भाई देखो, जो अब मैं बता रहा हूँ कि कौन सा पेपर डिफिकल्ट था या कौन सी शिफ्ट डिफिकल्ट थी, भाई देखो हम अपने अंदाजे से बता रहे हैं। अब आप ये मत चढ़ने लगना कि नहीं मेरी तो डिफिकल्ट थी, तुम्हें क्या पता, ये पता वो पता। भाई देखो बच्चों से ही बात करके बता रहे हैं, हमारा कोई पर्सनल व्यू नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, लेकिन हम अपने अंदाजे से बता रहे हैं आपको कि कितनी कट ऑफ आपकी जो है जा सकती है, वो हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। उसके साथ साथ अब हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी शिफ्ट मुश्किल थी। तो अगर कोई बेनिफिट मिला, देखिए वैसे तो जो सारे पेपर थे लगभग लगभग इतने टॉपिक इससे, इतने टॉपिक इससे, जैसे 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 मैथ के, मतलब सब जो डिवीजन था वो बिल्कुल सही था भाई। ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन किसी को रीजनिंग में दे दिए और 10 क्वेश्चन किसी को दे रहे हैं, किसी की में रीजनिंग ही नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भी रीजनिंग है वो सबके में सेम है। जैसे 10 क्वेश्चन है तो सारी शिफ्टों में 10 ही क्वेश्चन है, ऐसा मान के चलिए। तो भाई ऐसा देखो ज़्यादा कोई फर्क था नहीं, मतलब अगर मैं उसके हिसाब से बोलूँ। लेकिन अगर मैं डिफिकल्टी लेवल का बात करूँ या ऊट पटांग क्वेश्चनों की बात करूँ, तो भाई देखो जो 31 की शिफ्ट थी ना भाई, उसमें सबसे ज़्यादा ऊट पटांग क्वेश्चन में देखने को मिले हैं। अपने व्यू से बता रहे हैं, बच्चों के व्यू से बता रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चों के व्यू से बता रहे हैं, ऐसे नहीं कि भाई दो चार से पूछ ले और कुछ भी आके यहाँ पे बता रहे हैं। उसके बाद फिर आपकी एक वाली थी और उसके बाद आपकी दो वाली थी। भाई देखो जिस हिसाब से अटेंडेंस थी उस हिसाब से हमने आपको ये बताया है, लेकिन ये हमारा अंदाजा है भाई। देखो जो भी आपका हो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ये नहीं कि भाई कुछ नहीं पता, ये नहीं पता। देखिए जो भी हमें पता चला है, अंदर की बात बाहर की बात जो भी है, वो सब आपके सामने रख दिए। तो चलिए भाई इसी के साथ अलविदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी हमें अभी इन्फॉर्मेशन मिली थी वो सब हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। उसके साथ साथ अगर देखिए आपको कोई और भी डाउट है, जैसे एक स्टूडेंट ने अभी डाउट देखा, मैंने उनकी नोटिफिकेशन देखी थी बस ऊपर से टैप करके, कि सर मैं आउटसाइड हरियाणा हूँ, मतलब मैं हरियाणा से बाहर का हूँ, तो मैं क्या जर्नल में काउंट होऊंगा? क्योंकि मेरी कैटेगरी कुछ और है, मतलब उसकी कोई और कैटेगरी है, मान लीजिए एससी एसटी कुछ भी है। तो भाई देखो आप कहीं से भी हो, अगर आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल नहीं है, तो अगर आप हरियाणा से बाहर से हो, तो भाई सारे के सारे, बेशक आप एससी एसटी कुछ भी हो, आप सब जर्नल में काउंट होंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़ देखिए भाई, वो क्या चीज़ है, ये तो हो गई आपकी एक चीज़। उसके बाद दूसरा क्या है कि भाई जिनके भी देखो, जितने भी मैंने बच्चों से बात करी है, सब कह रहे हैं कि सर मेरे पास 9 नंबर एक्स्ट्रा हैं। क्योंकि देखो यार 5 नंबर तो सबको नौकरी के मिल ही रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जो 4 नंबर ग्रेजुएशन है ना भाई, देखो जो भी तैयारी मार रहा है ना, वो सब ग्रेजुएशन की तैयारी करके कर रहे हैं। कोई 1 साल की तैयारी है, किसी का 2 साल की है, किसी की 3 साल की है। तो भाई जो भी आपकी कट ऑफ है ना, उससे आप 8-9 नंबर ऊपर ही मान के चलिएगा भाई। अगर आपकी कट ऑफ 54 क्वेश्चन आ रही है, तो आप देख लीजिए जितने आपके नंबर बने, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, जितने भी 43 44 आपके नंबर बने, उसके बाद 9 नंबर आप कम से कम ऊपर मानिए, 8 या 9 नंबर। क्योंकि बहुत जितने बच्चों से बात करिए, मान के चलिए 10 बच्चों से बात करिए ना, तो उनमें से 8 बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरे पास 9 नंबर एक्स्ट्रा पड़े हैं, मतलब 4 नंबर ग्रेजुएशन। क्योंकि भाई देखो सबके पास ग्रेजुएशन होती है जो 1-2 साल की तैयारी मार रहा है। उसके बाद 4 नंबर, तो भाई देखो बेरोजगारी का आलम बढ़ता जा रहा है हरियाणा में, तो सबके पास जो सरकारी नौकरी वाला है वो सबके पास है। तो चलिए गाइस इसी के साथ अलविदा लेंगे। और अगर आपको कोई और डाउट है या कुछ और भी आपको पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, हम देखते हैं आपके कमेंट्स और जो भी आप बताते हो। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद और अपना ध्यान रखिए।